ऋग्वेद को पढ़ रहे थे अपन, इसको ऋग्वेद को, ठीक है ना। ऋग्वेद के 3 भाग बताए मैंने आपको, कितने? 3 भाग होते हैं काय ऋग्वेद के। पहला है क्या? साकल। क्या है? इसमें कितने मंडल है? 10। कितने मंडल है? 10 मंडल है, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए कितने सूक्त है इसमें, तो कितने हैं? 1017। कितने हैं? बाल खिल्ल कितने हैं? 11। उसमें कितने हैं? 11। और वासकल में कितने हैं? 56 मंत्र। कितने मंत्र? 56 मंत्र, ठीक है ना। तो मंडल 10, अष्टक 8, सूक्त 1028, मंत्र 10,580। देखिए पेपर में ये ज्यादा पूछा जाता है, ये 2, ठीक है ना। मंडल ऋग्वेद में कितने मंडल मतलब चैप्टर, कितने चैप्टर है? 10, ठीक है ना। उसमें सूक्त मतलब अच्छी युक्ति कितनी है? 1028। सूक्तार्थ सुधन उक्तार्थ अच्छा विचार। एक सूक्त 3 से लेकर 300 मंत्रों से बना होता है। कितने मंत्रों से? ठीक है ना। सूक्त का मतलब होता है अच्छी बातें। क्या होती है? और ये सारी अच्छी बातें काय के रूप में लिखी रहती है? मंत्रों के रूप में रहती है। काय के रूप में? मंत्रों के रूप में रहती है। काय के रूप में? ठीक है ना। ऋग्वेद के मंडल तथा उनसे संबंधित ऋषि। पहला मंडल किसने लिखा? मधुचंदा ने या दीर्घतमा। ये इनके ऋषियों के नाम है जिन्होंने इन चैप्टरों को लिखा है। राइटर होते हैं ना, उन राइटर के नाम है, ठीक है ना। दूसरा मंडल कृत मद भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल बामवेद। पांचवा मंडल अत्रि। और छठा मंडल भरद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ। आठवां मंडल कर्ण ऋषि व अंगिरस, ठीक है ना। नौवां मंडल पवमान अंगिरा। और 10वां मंडल कृत इंद्राणी सची श्रद्धा आदि, ठीक है ना। ये अंगिरस ऋषि, वैसे ये मैंने सब आपको, अगर आपको ध्यान हो तो वीडियो देख लेना पिछली, उसमें मैंने स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें सारी चीज बताई है कि नहीं, वहां भी देख लेना ये ऋषियों ने किस तरीके से। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। ये भी पूछा जाता है पेपर में कि ऋग्वेद की कौन से मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे पहले जो मंडल लिखे गए वे दूसरे से लेकर 7वें, इसके बाद नए लिखे गए, ठीक है ना। इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल अथवा ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल बना। क्या बने हैं? गोत्र चल रहे हैं ना, वे गोत्र आज भी चल रहे हैं कि नहीं। आपके जाति होती है, जाति के बाद गोत्र होता है ना, वे गोत्रों की उत्पत्ति इन्हीं मंडलों से हुई है, दूसरे से लेकर 7वें तक, ठीक है ना। कैसे हुई है वो आगे देखेंगे, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र से संबंध ऋषि के परिवार ने की थी, उन्हीं के नाम पे चल गए। जैसे एक वेद पढ़ने वाले को हमने क्या कहा? जैसे 4 वेद पढ़ने वालों को क्या कहा हमने? चतुर्वेदी। 3 वेद पढ़ने वालों को क्या नाम दिया हमने? क्या नाम दिया? क्या कहा? त्रिवेदी। 2 मंडल पढ़ने वाले को? और 1 मंडल वेदी। वेदी कौन होता है? क्या कहा उन्हें? ब्राह्मण कहा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों सही यार, कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से गोत्र आए कि नहीं। अब वो 4 वेद पढ़ने वाले घर में जो भी पैदा होगा वो अपने आप में चतुर्वेदी होगा, चाहे मंडल ही कहीं ना जाने। पहले क्या होता था? पहले वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? 4 वेद जो पढ़ लेता था ना वो चतुर्वेदी हो जाता था। 4 वेद जो पढ़ लेता था वो क्या हो जाता था? चतुर्वेदी हो जाता था। आगे चलकर क्या हुआ? ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। अब वो चतुर्वेदी के घर पैदा होने वालों भले ही अंगूठा टेक हो लेकिन नाम से कहला रहा है का। आज भी आप देखो चतुर्वेदी को मोड़ा अगर कहता रोड पे आवारा गिरती फिर रहा है, लेकिन नाम के पीछे का लगा फिर रहा है। और ते पूर्व को पूर्व वेद लेकर बैठा है, वो भाई साहब की जाति का जुआर हो रही है। तो इसे कह दिया जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित। काय पे आधारित? पहले थी वर्ण पर आधारित। काय पे? मतलब कर्म पे आधारित। काय पे आधारित? कर्म। जिसके जैसे कर्म बाकी समाज में वैसे डिवीजन। क्लास में आप सब बैठे हैं, या हमें तो किसी जाति से मतलब नहीं है ना, हमें इससे मतलब है कि पुरुष कौन और स्त्री कौन, नहीं है ना। अब हम टेस्ट लें और नंबर दें आपको अभी हाल, तो इसमें ये सोचकर दे थोड़ी देंगे कि ब्राह्मण है बाकी डिवीजन पहले ही रहेगी हमेशा, चाहे वो कछु न जाने तो वो तो पहले पे ही रहना। यहाँ डिवीजन काय के आधार पर दी जाती है? आपके नंबर के आधार पर दी जाती है कि नहीं? हाँ या ना। अब नंबर में जिसकी आज सबसे लास्ट रैंक बने, अगले टेस्ट में टॉप पे आ गए तो भाई टॉपर ही कहेंगे कि नहीं। पहले वर्ण व्यवस्था ऐसी थी
वहां समाज में कोई व्यक्ति ना रंग से था, ना रूप से था, ना किसी प्रकार से था। समझ में आया ना? जो जिस काम को कर लेता था ना, भाई भाई में गिनती कर देते। समझ में आया ना? अगर मान के चलिए कोई वेद पढ़ने वाला, उसका बच्चा हुआ और वो लड़ने में बहुत, तो उसे क्षत्रिय कह दिया और उसे काम सौंप दिया, तू लड़ने जा। उसके गुण देखकर उसे कहा तू लड़बोई सीख तू, और आज से हो गया क्या, क्षत्रिय तू। उसके घर में कोई ऐसा पैदा हुआ, न जो पढ़ने में ज्यादा होशियार है, न लड़ने में ज्यादा होशियार है, लेकिन क्या है कि वो उसे बेचना अच्छा लगता है, हिसाब किताब रखना अच्छा होता है। तो हम जानते थे कि पहला होता था ब्राह्मण, क्या होता था? दूसरा होता था क्या, क्षत्रिय। तीसरा होता था वैश्य, तो वो वैश्य बन गया। क्या बन गया? वैश्य। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और चौथा, ये सेवा करना अच्छा लगता है। सेवा कह रहा हूं मैं आपको, गुलाम नहीं कह रहा हूं, दास नहीं है, क्या सेवा करना अच्छा लगता है, वो बन गया शूद्र। क्या बन गया? तो सेवा करने वाले। आप नौकरी करके क्या करोगे? सेवा, है ना? तो अब सेवा करोगे आप, किसी गुलाम थोड़ी रहना है आपको, तो शूद्र हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो। किसान खुद की अनाज पैदा करता है कि नहीं, बेच का, वो वैश्य। समझ में आया ना? लेकिन इन्हें आज के रूप में कैसे कर दिया, जैसे गिनती छूटती है। अरे यार, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग हो, जो बाकी के दो कौन कर रहे हैं? तो आप आज की व्यवस्था के हिसाब से देखिए, अनाज पैदा करता है किसान, मंडी में बेचता है, वैश्य हो गया। आप सब नौकरी करेंगे और सेवा ही करेंगे जनता की, तो आप शूद्र हो गए। सेवा करने वाला शूद्र हो गए। ये चार श्रेणी हो गई। अब आपका बेटा मान के चलिए कि आप हुआ, आपके आगे वंशज जो बने, उनने कोई फैक्ट्री खोल ली, तो वैश्य हो गया। क्या हो गया? वैश्य हो गया। वो पढ़ने में भयंकर होशियार है और आगे जाकर उसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख दी, तो ब्राह्मण हो गया। इस तरीके का चलता। तो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, ना कोई भेदता, ना कोई कुछ था, सब आराम से, सब अपना अपना जीवन चलता था। ना कोई जाति, ना रंग, ना रूप, कुछ नहीं, सबका काम बढ़िया चल रहा था। लेकिन आगे आए कुछ लोग, उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसा कहा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा। वो तो अपने क्या, ब्राह्मणों को पैसे ज्यादा मिलते थे पढ़ने के, शक्तियां ज्यादा होती थी उनके पास। क्या होती थी? देखो, जो पढ़ेगा उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा, जिसके पास ज्ञान ज्यादा उसके पास शक्ति ज्यादा। हाँ या ना? मैंने विश्वामित्र की कहानी सुनाई आपको, एक आध बार सुनाई थी, ऐसा मुझे ध्यान है। किसकी? विश्वामित्री। क्षत्रिय थे ना, बाद में ब्राह्मण बन गए थे। उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? उन्हें अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि अरे यार वो शक्ति कम है यार, मुझे ब्राह्मणों के आगे जाना पड़ता है पूछने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई आप भी अगर मान के चलिए कि आप कहीं जाके अटक जाओगे, तो अपने गुरु के पास जाओगे कि नहीं जाओगे पूछने के लिए? तो शक्ति किसके पास ज्यादा हुई? अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है, ये भी आप मान के चलिए अटक जाते होंगे, कोई धर्म संकट में फंस जाते होंगे, तो इनके भी तो गुरु होंगे। तो आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति शक्तिशाली हुआ कि उनका गुरु शक्तिशाली हुआ? अब मान लो वही राष्ट्रपति सोचे अरे यार मैं देश के सर्वोच्च पद पर हूं, फिर भी मुझे पूछ में जाने पड़ रही, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा मेरे पास सवाएं, तो आज क्या करेंगे? शक्ति इकट्ठी, ज्ञान इकट्ठा करेंगे, ज्ञानी बन जाओ, सारी शक्तियां आपके पास। तो विश्वामित्र को यही हुआ। क्षत्रिय होने के पास पूरी सेना सब कुछ होने के बाद भी जब उन्हें सलाह लेने के लिए ब्राह्मण के पास जाना पड़े क्या करें और क्या नहीं करें, तो उन्हें मन में आया मेरे पास आज शक्ति तो है लेकिन वे पूर्ण शक्तियां नहीं है, अगर होती तो मुझे इनके पास आना नहीं पड़ता। इसलिए वे घोर तपस्या में लीन हो गए। समझ में आया ना? घोर तपस्या करी उन्होंने, बहुत भयंकर हो गई तपस्या। इंद्र भगवान डर गए। इंद्र भगवान डरे तो मेनका आ गई। राम सुना है आपने? उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कौन आई थी? हाँ या ना? क्योंकि वो इतनी ज्यादा शक्ति इकट्ठी करना चाहते हैं कि पूरा सब कुछ मेरे पास आए, इसलिए उनकी तपस्या भंग करवाई। और फिर आप जानते विश्वामित्र ऋषि बने, बने कि नहीं? फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हो गई कामधेनु गाय को लेकर, क्योंकि गाय पहले संपत्ति का बोधक होती थी। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर वो लड़ाई में हमने पढ़ा दशराग युद्ध, बाकी पढ़ेंगे कल। यहीं तक पढ़ाया था ना? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख ये पढ़ रहे थे ना अपन, ऋग्वेद के मंडल तथा उनसे संबंधित ऋषि। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है ना? सबके ऋषियों के नाम बता दिए थे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल सबसे प्राचीन है, उसे से लेकर इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र से संबंध ऋषि के परिवार ने की थी। ये गोत्र आज भी चल रहे हैं।
वहां की मंडलों को बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। किससे? अग्नि देवता से। तो ध्यान में मैंने अग्नि देवता की स्टोरी सुनाई तुम्हें? सुनाई थी कि नहीं? क्यों समर्पित है बताए थे कि नहीं? हालांकि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। इंद्र का नाम पुरंदर। वर्तमान में जो इंद्र की सत्ता चल रही है उनके नाम है पुरंदर और पद है इंद्र। इंद्र एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र क्या एक, जैसे अपने इधर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद है, हाँ ऐसे ही ऊपर इंद्र एक पद है। बैठे हुए जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका कोई नाम होता होगा, जैसे अपने इधर प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। ऐसे ही यहाँ पे जो इंद्र की पोस्ट पे जो बैठा है उस व्यक्ति का आज नाम है क्या? पुरंदर। तो मैंने बताया इनके बाद जो इंद्र बनेंगे उनका नाम होगा क्या? बलि। राजा बलि का नाम सुना होगा आपने। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ था, उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। किससे मांगी थी? राजा, उसमें सारा नाप दिया था उन्होंने, इसलिए राजा बलि इस धरती पर नहीं है, वो कब चले गए? पाताल है। ठीक है ना? उनकी सत्ता आएगी कुछ समय बाद। करंट में याद करना तुमसे, ठीक है? तो देवता कौन है? इंद्र। अरे ऐसे देख रहा है मुझे जी बगल वाला, अरे जी विदिता को, हाँ अच्छी नहीं लग रहा है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र। विश्वामित्र बताई दिया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। तो आज भी समर्पित है कि नहीं है? किसको? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र है ये। लोग बात गायत्री मंत्र को ऐसा बुद्धि की देवी है कि गायत्री मंत्र का जाप करो बुद्धि बढ़ेगी, इसी के रूप में मानते हैं ना, जबकि ये किसको है? सूर्य देवता को। किसको? पर एक निश्चित है इसमें, सूर्य देवता को समर्पित तो है, लेकिन ये कब तक समर्पित है ये सुनिए आप ध्यान से। ये समर्पित है सुबह के 8 और 9 बजे तक ही बस, जाके बाद इसके उल्लेख का कोई महत्व नहीं निकलता है। सूर्य देवता कोई इसके बाद वैसे करते रहिए जाप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सूर्य देवता को अगर इसके बाद समर्पित करते हैं इस मंत्र को, तो उल्टा असर होना चालू हो जाता है। समझ में आए ना? देखो सूर्य देवता की पूजा क्यों करी जाती है? दुनिया में प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही प्रकाशमान हो, ऐसे ही ऊर्जावान हो। हमारा भी भविष्य जो है, हमारी जो कीर्ति है वो ऐसी ही चमके और जाने के बाद भी अमर रहे। क्योंकि आज व्यक्ति अमर तो नहीं है, लेकिन उसके काम जरूर अमर है, तो व्यक्ति भी अमर है फिर ऐसे। ठीक है, इसलिए सूर्य देवता के सामने हम खड़े होकर ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से आपका प्रकाश युगों युगों तक है, ऐसी हमारी भी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहे। समझ में ना? लेकिन सूर्य देवता के रूप देखिए 3 होते हैं। जब उगते हैं ना तो शीतलता दे, मतलब उससे अच्छा लगता है हमें, तो भाई अच्छा लगता है। अब दिन में कोई खड़ो हो जाए कि धूप ले आऊं, मुझे लगता है सूर्य देवता ही ले जाएंगे भाई, कि नहीं ले जाएंगे? तो अच्छा लगता है क्या दोपहर में? नहीं। ऐसे टाइम पे कोई सूर्य देवता की पूजा करे तो उसका जीवन ऐसा हो जाएगा, उसे क्रोध बढ़ जाएगा। उसका क्या बढ़ जाएगा? और वो क्रोध ऐसा होगा जलाने वाला, क्योंकि सूर्य देवता इस समय जला ही रहे होते हैं, हाँ या ना? कई लोगों ने ऐसे है कि शाम का नहाओ और सूर्य देवता है अब हैंगे कहीं दूर ढूंढ लो आज। अब इस समय सूर्य देवता तो अस्त हो रहे थे ना, तो आपका जीवन की कीर्ति भी कहाँ जाएगी? समझ में आए ना? तो हमें जो सही समय है इसके, भगवान सूर्य जो है उन्हें जल अर्पित करने का या उनके सामने गायत्री मंत्र का, उस गर्मियों में देखो 8 बजे सूर्य देवता बहुत ऊपर आ जाते हैं, तो गर्मियों के दिनों में तो 8 बजे तक का रहता है, ठंडों में लगभग 9 बजे तक का मान लीजिए। रात लंबी होती है कि नहीं होती है? बस इसके बाद कोई उपासना कर रहा है ना, इसलिए कहा गया है कि सूर्य उगने के बाद जो कोई नहाता है वो रक्त से नहाता है। कैसे नहाता है? रक्त से। उसके नहाने का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो सूर्य देवता जब बिल्कुल दिखते नहीं है, बस उजाला दिखता, उस समय नहा लेना चाहिए। उससे जीवन में प्रकाशमान होता है जीवन अपने आप, जब बुद्धि ठिकाने पे आती है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो इसके बाद ऋषि मुनि क्यों नहाते हैं सुबह जल्दी? रक्त से नहाना नहीं चाहते वो। कैसे? रक्त से। समझ में आया ना? सोच कर देगी रक्त से नहाना। और इस समय आप भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं, कहा कि भगवान बुद्धि दे ही हो। अब भगवान के तू पहले मेरे बगल में बताइए, आ जाते लिपट के। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? राक्षस का रूप हो गया कि नहीं हो गया?
तो भगवान पास में रखेंगे, गर्दन उड़ाएंगे तुम्हारी? बताओ, भगवानों ने तो राक्षसों की गर्दन उड़ाई है, तो अब तुम प्रार्थनाएं जा रहे हो, स्वीकार होगी? अब तुमने तो मन मर्जी, भगवान आत्मा मत, जब नालू तभी मंदिर पहुंच जाओ, भगवान ही बुरी नहीं लगे। अरे भगवान के भी नियम होते हैं, बुरी लगे उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? बुरी ना लगती तो राक्षस नहीं क्यों मारते? गर्दनें उड़ाई उनकी, तो तुम राक्षस बन के जा दो। आओ, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो सूर्य जो स्वयं है ना, उसका नाम क्या है? सविता। सूर्य देवता को क्या कहा गया है? सविता। ठीक है ना? ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि के लिए समर्पित है। कृषि से संबंधित जो जानकारी चाहिए वर्तमान में जो कृषि चल रही है, इससे भी तो सारा ऋग्वेद में मिल जाएगा। कहाँ की बीमारी लगेंगी, उनको क्या इलाज है, कौन से मंत्र के द्वारा कृषि को बढ़ा सकते हैं, सब दिया। मंत्रों के द्वारा कृषि उपज बढ़ सकती है, ये ऋग्वेद और अथर्ववेद में दिया गया है। समझ में आया ना? इस मंडल में पृथुवन्य नामक पुरुष का उल्लेख मिलता है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। दुनिया जब खानाबदोश थी, आदि मानव थी, तब हमारे यहाँ इंजीनियर पैदा हो गए थे। दुनिया का पहला इंजीनियर, और वो का एग्रीकल्चर का कौन है? पृथुवन्य। कौन है? तो पेपर में क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ऋग्वेद में किस प्रकार किस व्यक्ति को कृषि इंजीनियर या कृषि क्या कहेंगे, यांत्रिकी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? पृथुवन्य। लाल मन लग रहा है? चला जा चला जा, तो रहा है, यही आंखें मीड़ रहा है, पाए शर्म आ गई। मैं भी कल से जल्दी उठेंगे, आएंगे और सूर्य देवता के पास जाएंगे, और शर्म आ गई बेचारे। तो नाम का है, क्या नाम है? किसका? कृषि इंजीनियर। क्लियर है ना? चौथे मंडल में 3 राजाओं के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, अजमेर, परमीण और त्रसदस्यु। इन राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है ना? 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है। कैसे? शिक्षा। तो तुम्हारी मन नहीं लगे, उठा के पढ़ो, सब मन लगन लगेंगे तो सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, इतना ज्यादा उत्साह बढ़ जाएगा, तुम कहो पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। पढ़ाई मतलब ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आए दशराग युद्ध, वर्ल्ड वार फर्स्ट जीता दुनिया का पहला। ठीक है ना? सबसे खतरनाक राक्षसों और देवताओं का युद्ध मान लीजिए ये हुआ था। ठीक है ना? तो देखिए 7वें मंडल में 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का भी वर्णन मिलता है। कौन से अध्याय में मिलता है? लाखों बार पेपर में बस इतना सही क्वेश्चन आ गया है कि 10 राज युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? 7 मंडल। कौन से में? 7वें मंडल में। ये लड़ाई भारत में हुई थी। कहां हुई थी? भारत में। अभी बताते हैं क्या हुआ था क्या नहीं। राजा सुदास थे। कौन थे? राजा सुदास। उनके पास उनके गुरु थे, जिनका नाम था क्या? वशिष्ठ। अब भगवान राम के भी गुरु कौन थे? वशिष्ठ। तो भगवान राम के पूर्वज हुए, जिनका नाम था क्या? सुदास। क्या नाम था? वशिष्ठ। गुरु परंपरा से चली आ रही है, ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ, ये चले आए। तो वशिष्ठ आज भी गोत्र में लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ या ना? तो वही परंपरा में चली आ रही, वही गोत्र बना हुआ आ रहा है। ठीक है ना? उनके पास थी एक गाय, कामधेनु गाय, वशिष्ठ जी के पास। कौन सी गाय? कामधेनु गाय। हुआ क्या था, विश्वामित्र पहले गुरु थे, कुल गुरु थे, उन्हें हटा के किसको रखा? वशिष्ठ को रखा। ठीक है ना? और जो विश्वामित्र थे ना, वो गए वशिष्ठ जी के पास गाय लेने के लिए, उनने गाय की मना कर दी। एक बुरी पहले से ही लग रही थी, क्या अपने पद से हटा दो। हाँ या ना? इन्हें रख लिया, गाय ले भी गए, गाय न दी तो उन्हें लग गई बुरी। उन्होंने कही एक काम करो, इनको सबको काम खत्म कर। तो विश्वामित्र ने क्या किया, जो अन्य राजा थे सुदास के अलावा, तो हर राजा के पास ये रहता मैं शहंशाह बनूं, दुनिया पे अपनी सत्ता चले, सबके मन में रहता है, भले ही कितनी धन दौलत हो, चाहे कितना ही सुखी रह रहा हूं। हाँ या ना? तो बाकी सबको इकट्ठा किया, धरती के और राजाओं को। तो वे सारे राजा इकट्ठे हो गए, धरती के सबसे बड़े बड़े राजा 10। विश्वामित्र भी अपने आप में ज्ञानी तो थे ही, सोचिए गायत्री मंत्र का लिखा है उन्होंने, भगवान की तपस्या करी है उन्होंने, तो शक्तियां तो थी, सबको इकट्ठा कर लिया कि अपने इस राजा को हराना है। और हराने का कारण क्या बन रहा है? जो वशिष्ठ जी थे वो नीचे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे कि नहीं, और अपन ऊंचे हो जाएंगे, अपना पद भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे उन्होंने इकट्ठे किए
तो ये पता चला वशिष्ठ जी को, ऐसा ऐसा उन्होंने राजा सुदास को बताया कि साहब राजा साहब ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो राजा सुदास थे, उन्होंने कहा मेरे गुरु का जो कोई अपमान करेगा उससे मैं कैसे छूट, आने तो जिसे आता है अपन लड़ेंगे। और सोच रहे 10 राजा पृथ्वी के बड़े, सेना इकट्ठी हो गई और इधर राजा सुदास। समझ में आए ना, ये लड़ाई होती है कहां, इस साइड, यहां पर इन नदियों के किनारे। ठीक है, बताएंगे सारी चीजें, हाँ या ना। अब लड़ाई होती है, इस लड़ाई महाभयंकर लड़ाई होती है। सोच के देखी ना, वहां सेना ही इतनी ज्यादा हो रही है, लाखों करोड़ों में सेना खड़ी है सामने सामने। एक तरफ एक राजा खड़ा है जिसका नाम है क्या, सुदास, और सामने 10 राजा खड़े हैं। राजा सुदास जीतते हैं इस लड़ाई में। कौन जीत जाते हैं, राजा सुदास, उन्हें हरा देते हैं। इस पूरी धरती पे कब्जा हो जाता है किसका, राजा सुदास का। जिस पहले अमेरिका में अमेरिका नाम नहीं है थे, इनके नाम कुछ और थे, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है इन्हें, आपने अगर सुने होंगे तो। इनके महाद्वीपों के नाम कुछ और थे जिन पे ये राजा सुदास का पूरा कब्जा था। समझ में आया ना। इस तरीके से उस युद्ध में 10 राजा हार जाते हैं और राजा सुदास जीत जाते हैं, और 10 राजाओं के कारण नाम पड़ा क्या, 10 राज युद्ध। कौन सा, ठीक है ना। 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में, ठीक है ना, 7वें मंडल में उल्लेख है कि 10 राज युद्ध 2 वर्गों के बीच में हुआ था। तो 2 वर्ग बता दिए। एक वर्ग में त्रस्यु या भरत वंश का आर्य राजा सुदास था, जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिनमें से 5 गैर आर्य राजा थे, कुछ आर्य और कुछ गैर आर्य। समझ में आया कि नहीं आया। एक वर्ग में कौन था, त्रस्यु या भरत वंश का आर्य राजा सुदास। समझ में आया कि नहीं आया। जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिसमें से 5 तो आर्य हो गए, राजा सुदास भी आर्य राजा थे। 5 तो जय वर्ग के हो गए, 5 अन्य वर्ग हो गया, तो गैर आर्य, अनार्य कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, अनार्य। ऐसे 10 हो गए। 10 लड़े किससे, राजा सुदास से। जीता कौन, राजा सुदास। राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना लिया, जिस कारण विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ इकट्ठा किया। बुरी लग गई पद से हटाने पर। क्योंकि सुदास भरत वंश का राजा था, इसी के नाम पर भारत नाम पड़ा। आज हम भारत पढ़ते, एक ये भी बताते हैं कि भरत वंश था, इसी के नाम से आज हमारे देश का नाम क्या है, भारत। और भी कथाएं हैं भारत की, मैंने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, हम पढ़े आना सब, ठीक है ना। जिन्हें भारत का 10 राग युद्ध, परशुनी नदी, वर्तमान में रावी नदी। तो आप देख रहे हैं ये रावी नदी है, हाँ या ना, देख रहे हैं आप, ये पंजाब से होकर जाती ना, इस नदी किनारे युद्ध हुआ था। ये कौन सी नदी किनारे, रावी नदी का। इसका पुराना नाम क्या है, परशुनी नदी। अब पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, और बहुत बार पूछा गया है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परशुनी। क्या नाम है, तो 10 राज युद्ध परशुनी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें सुदास की जीत हुई। इसी वंश के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 10 राग युद्ध समझ में आया। कौन से मंडल में उल्लेख है, 7वें मंडल में। कौन सी नदी के किनारे हुआ, कौन सा राजा जीता, सुदास। कौन से राजा जीते, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको, सोम देवता। देवताओं में भी एक रहते हैं सोम देवता। 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है, इसी में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। काय का उल्लेख, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। कौन सा, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन है। विवाह कितने तरीका होता है, नदियां क्या होती है। पुरुष सूक्त ने दिया है क्या, वर्ण व्यवस्था। क्या दिया है, हमारा खुद का जो है ना सारा का सारा गोत्र, पूरा डीएनए आरएनए पूरा विज्ञान दिया है पुरुष सूक्त में। आज हम जो साइंस में पढ़ते हैं ना कि बच्चा कैसा कैसा है, कैसा बन जाता है, क्या उसके साथ घटनाएं होती है, कैसे सिंड्रोम होते हैं, ये सब दिया पुरुष सूक्त में। बच्चे में हमारे अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, डीएनए से वंशागति का पता चलता है, ये सब दिया इसमें। समझ में आया कि नहीं। ये नदियों का वर्णन है, काय का। और विवाह सूक्त में कितने तरह के विवाह होते हैं आगे चल के आएंगे। और संस्कार सारे 16 संस्कार होते हैं। माँ के पेट में हम जब रहते हैं तब से ही संस्कार चालू हो जाते हैं हमारे, और मरण लास्ट में लास्ट संस्कार होता है अंतिम संस्कार। दाह संस्कार कहते हैं ना, वो अंतिम होता है, वो 16वां हो जाता है। समझ में आए ना। हम इस धरती पे नहीं होते तब से संस्कार चालू होते हैं, और जब धरती पे से चले जाते हैं तब तक संस्कार चलते हैं। समझ में आए ना, अब नहीं चलते।
अब नहीं चलते, अब तो कछु ही चले बस। समझ में आए ना? जन्म के बाद हो जाता है एक विवाह के उपरांत हो जाता है, और एक मरने पर हो जाता है बस। और कहूं को ना चल पाया, नहीं तो पहले कितने होते? 16। और जानकारी भी नहीं है लोग बागों को 16 संस्कार कौन कौन से हैं। सिखाएंगे तुम्हें पूरे 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। विवाह में आपने देखा होगा, जो लड़का जिसकी शादी होती है उसके जो क्या कहते हैं उसे, यार इस तरीके से वो डालते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, जनेऊ डालते हैं, वो संस्कार होता है। एक ये तो पढ़ाई करते हैं ना, इसका एक संस्कार इसका होता है। जब पढ़ाई खत्म करते हैं तब एक संस्कार यहां होता है। ऐसे संस्कार चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सारे संस्कार पढ़े, 16 संस्कार पढ़ाएंगे अपन। मजा आएगा सुनने में आपको कि एक व्यक्ति के अपने जीवन में 16 संस्कार अपनाने थे। 3 व्यक्ति पर ऋण बनाएंगे आपको। ये 3 ऋण वो चुका नहीं पाता है, ये 3 ऋण उस पर हमेशा रहते हैं। जो चुका देता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। 3 ऋण उस पर हमेशा है। पढ़ा दिए क्या? आएंगे भाई। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और वायु सूक्त का वर्णन है। भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में हुआ है। किस शब्द का? वर्ण शब्द। पहले वर्ण का मतलब रंग होता था। क्या होता था? रंग। यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें आर्यों को गोर वर्ण तथा गैर आर्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया। तो पहले वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो आर्य आए थे ना वे गोरे होते थे। आए थे ऊपर से, यूरोप से। ठंडे इलाकों में रहने वाला व्यक्ति गोरा हो जाता है और धूप में रहने वाला व्यक्ति काला हो जाता है। तो पहले वर्ण, तो वर्ण के आधार पर अलग अलग थे। काले वे गैर आर्य, अनार्य, जो गोरे वे आर्य। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब बात यह हुई कि अनार्य जो थे उन्हें भी आर्य बना दिया गया गायत्री मंत्र के द्वारा। धर्म परिवर्तन, उन्होंने भी आर्य जो था वे बन गए। वो काय के द्वारा? गायत्री मंत्र के द्वारा। अब काले भी आर्य हो गए कि नहीं? फिर ये वर्ण व्यवस्था बन गई क्या? कर्म के आधार पर। काय के आधार पर? कर्म का। और बहुत लंबे समय तक कर्म के आधार पर चल गई। अब ये वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई। कैसी? जाति आधारित। तो अब आप देख रहे हैं जिस कुल में आप जन्म लेते हैं उसी कुल के बन जाते हैं कि नहीं? पहले नहीं होते। पहले जिसे जो करना है वो कर सकता था, उसी हिसाब से उसका नाम हो जाता था। समझ में आ रही बात? आगे चलकर वर्ण का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाने लगा तथा उसके बाद वर्ण का प्रयोग जाति व्यवस्था के लिए होने लगा। और आज भी आपका के नाम चल रहा है। पहले वर्ण चला रंग के लिए, फिर चला व्यवसाय के लिए मतलब कर्म के लिए, और अब चला जाति के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर के 4 भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। एक विराट पुरुष का उल्लेख मिलता है कि पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के बारे में कहा गया, और विराट पुरुष के शरीर से 4 चीजों की उत्पत्ति हुई। कितने की? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस विराट पुरुष के शरीर से उत्पत्ति हुई। समझ में आया कि नहीं यार? कैसे उत्पत्ति हुई? देखिए, यहां जो दिमाग होता है इससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जांघों से उत्पत्ति हुई किसकी? वैश्य, और चरणों से उत्पत्ति हुई किसकी? शूद्र की। ठीक है ना? यहां कहीं से कहीं मतलब नहीं दिया कि जो नीचे है। क्या हमारे पैरों से हम भेदभाव करते हैं क्या? उन्हें नीचा मानते हैं क्या? आप जानते भी नहीं होंगे तो जो पूरे शरीर के काम को नहीं है, है ना? तो यहाँ आज के लोग इसे अलग तरीके से पेश करते हैं कि शूद्रों को नीचा माना गया है। आप जानते शूद्र पे ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर इस समाज से शूद्र हट जाए तो सब हट जाए। शूद्र का मतलब सेवक। आप जानते सेवा करने वाले इस दुनिया से चले जाए तो टिकेगा कौन? मालिक नहीं टिक सकता। या सेवा करने, आप भी नौकरी करेंगे तो कौन कहलाएंगे? सेवक। जनता की सेवा करेंगे कि नहीं? राजनेता है, क्या कहेंगे? सेवक है नहीं तो कौन हुए वो? शूद्र। यहां शूद्र का मतलब क्या मान दिया? आज वर्तमान में इसे इतना ज्यादा घोर घोर के व्यक्तियों के दिमाग में केमिकल की तरह लगा दिया कि शूद्र मतलब दलित, जनजाति। यही कर दिया कि नहीं? जबकि शूद्र कितना महान है उस समय के, अगर देखा जाए सही अर्थ में, तो शूद्र से ही पूरा का पूरा संसार टिका है। शरण है, शरण चले जाए, पूरा शरीर स्वस्थ है और पांव नहीं है। तो मुझे बताओ ये शरीर कोई मतलब का है? तो आप बताओ शूद्र का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? और सबसे ज्यादा है या नहीं है? आज भी देखो किसी भी देश में सेवा करने वाला चला जाए, सेवा करने वाला होता है नौकरी करने वाला, नौकरी वाला चला जाए तो आप जानते वो कुछ बचना ही नहीं है। सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी कि नहीं? हाँ कि ना? तो यहां से इससे मतलब हुआ है काय का? 4 वर्णों का। देखिए, ब्राह्मण
धार्मिक अनुष्ठान करते थे, क्षत्रिय शासक वर्ग थे, वैश्य कृषि कार्य करते, शूद्र सेवा कार्य करते थे। इन्हें काम, ये कौन थे? गैर आर्य। बाकी सबरे कौन थे? आर्य। समझ में आया ना? ये 3 पोस्ट किसके पास थी? आर्यों के पास। लास्ट पोस्ट कौन के पास थी? गैर आर्यों के पास। क्लियर है कि नहीं? अब अगला वेद आता है जिसका नाम है क्या? यजुर्वेद। कौन सा पढ़ लिया अपन ने? ऋग्वेद। अब कौन सा पढ़ेंगे? वो विराट पुरुष को आज हम कहते हैं ब्रह्मा जी। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से और चरणों से शूद्र। समझ में आया कि नहीं आया? ये था पूरा का पूरा क्या? ऋग्वेद। कौन था? 4 वेद हो जाएं फिर साइंस पढ़ाएंगे इसकी। अभी अध्यात्म पढ़ रहे हो, 4 वेद खत्म होने के बाद इसकी साइंस पढ़ाएंगे कि आज वर्तमान में जिस साइंस को आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ही उत्पत्ति हुई है उसकी। साइंस वाले इसे अलग तरीके से देखते हैं, तुम भी अलग नजरिया बदल देंगे, तुम भी कहोगे हम भी यही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ते हैं कौन सा? यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। अब यज्ञ तो सब जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है जो यज्ञ ना जानता हो। तुम नहीं जानो? सब जानते हैं यज्ञ, हाँ या ना? इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया। यजुर्वेद 40 अध्यायों में लिखा गया और कुल 1990 मंत्र हैं इसमें। कितने? बा में कितने थे? 10,580 और जा में कितने हैं? 1990 मंत्र है। विषय वस्तु क्या है इसकी? याज्ञ कर्म कांड दिए, अनुष्ठान दिए, बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में दिया है, हाँ या ना? आज बलिदान प्रथा है कि नहीं? तुम करते हो बलिदान? नारियल के रूप में करते हैं। काय के रूप में? नारियल के रूप में बलि देना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब इसमें वर्णन है। यज्ञ कैसे किया जाता है, अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं और बलि प्रथा कैसी होती है, सबके बारे में दिया है काय में? यजुर्वेद में। पेपर में क्वेश्चन यहां से बनता है, यज्ञ कर्म कांड कौन से वेद में मिलते हैं? तो यजुर्वेद में। यहां से ही समझ में आ रहा है? भूल तो नहीं जाओगे? बलि प्रथा का उल्लेख कहां मिलता है? अनुष्ठानों के बारे में कहां दिया गया है? यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के को क्या कहा गया है? होत्र या होता। पढ़ के आए थे? ऋग्वेद के पाठ करने वाला, पढ़ने वाला जो होता है ना, जैसे कि मैथ को पढ़ने वाला मैथ का स्टूडेंट कहलाता है, ये साइंस स्टूडेंट है। ऐसे ही ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र या होता। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते थे अध्वर्यु। क्या? भूल मत जाइए, लाखों बार पेपर में पूछे आते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वो पद्य के रूप में है, ये गद्य के रूप में है। नोट देखिए, शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता को ही अधिकांश विद्वान वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। क्या मानते हैं? तो वास्तविक कौन सा हो गया? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल वो है जो काय के रूप में? पद्य। पद्य जानो क्या? कविता के रूप में। काय के रूप में? मतलब जिसे गा के पढ़ते हैं। कविता देखिए ना आपने, कविता पढ़ते हैं ना ऐसे, और जो आप जो किताबें पढ़ रहे हैं काय के रूप में? गद्य के रूप में। समझ में आया कि नहीं? पोइट्री के रूप में लिखा गया इसे। इसे ही वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। तो इसको शुक्ल यजुर्वेद को, इसको, इसका एक और नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता। क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। इस प्रकार यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो एक पेपर क्वेश्चन में यहां से, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजस्नेयी संहिता भी है। शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भाग, काणव और माध्य दिन है। क्या क्या नाम है इसके? कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काटक, कपिस्टल, मैत्रेयी और तैत्रेयी। ये पेपर में नहीं आएंगे, ये आपके लायक नहीं है, ये यूपीएससी पे पहुंच गए जी। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। खेत कितने बड़े बड़े होते होंगे? 24 बैल एक हल में लगाकर, सोचिए हल कितना बड़ा होगा। तो आप कह रहे हैं कि पुराने लोग कुछ नहीं जानते थे, इनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई होगा? हमने, आपके पिताजी ने तो बैल देख ही लिए होंगे, खेती तो कर ही ली होगी, हाँ या ना? तो तुमने देखा 2 बैल से कर पाए हम पुराने?
घर जाके बोलना पिताजी से, आज ऐसा पढ़ के आए, 24 बैल से खेत जोतते थे। ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। किसको? कृषि के बारे में सब कुछ दिया है यहाँ, कैसी कैसी कृषि होती है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। काय का? तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, हाथियों के बारे में किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो राजसूय का आपने सुना हो, नाम सुने? कौन इसका सुना है? कहां सुना है? भगवान राम ने कौन सा किया था? लव कुश से लड़ाई हुई थी। कौन से? अश्वमेध यज्ञ था, वो भी अभी आने वाला। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। अब इन यज्ञों के बारे में सारी जानकारी दे। अब नहीं हो जी, क्योंकि कराने वाले बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, कुछ लोग करा भी लेते हैं, वो क्या महत्व निकलता है उनका, उनका देखना आप। यजुर्वेद में सर्वप्रथम काय का? राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सामवेद, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। लास्ट में जाके इन सबका नोट लगा के सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे हम।